गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कक्षा 3 चैप्टर है 5, पाठ है सच्चा वाला। इस पाठ में हमें यही दर्शाया गया कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं हुआ। और झूठ बोलने से क्या होता है और सच बोलने से क्या होता है। जैसे देखिए सच्चा वाला। पुराने समय में आजकल के जैसी गाड़ियाँ, बस, ट्रक आदि न थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोग काफिला बनाकर चलते थे। बहुत दूर दूर की यात्राएं पैदल ही पूरी करनी पड़ती थी। उन्हीं दिनों की बात है, रेगिस्तान में एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिले में बहुत से लोग थे। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग ऊँटों पर बैठे हुए थे। ऊँटों पर ही उन्होंने अपना सामान लादा हुआ था। रास्ते में चलते समय उस काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का छोटा बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा इस लूटमार को देख रहा था। तो देखिए उसके बाद आया कि एक डाकू ने चुपचाप खड़े उस लड़के से कड़क कर वो पूछा, तेरे पास भी कुछ है? तो लड़के ने निडर होकर कहा, हाँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। तो डाकू ने चकित होकर कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। तो डाकू तुरंत लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। उसने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। तो सरदार ने लड़के से पूछा, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? तो लड़के ने अपनी सदरी को उतारा तथा उसे फाड़कर उसमें छुपी असरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए उसने कहा, यह देखो, यह है मेरी असरफियाँ। तो सरदार आश्चर्य से लड़के असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो लड़के ने कहा, मेरी माँ ने। उनको सदरी के अस्तर में भी सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। अस्तर में यानी जेब उन्होंने सी दिया था जिसको किसी को पता न चले। सरदार ने पूछा, तो तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो सरदार डाकू से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू एक साथ, यानी सरदार, बात तो ठीक है, सरदार डाकू से कहते कि यह इन सब लोगों से लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। सरदार जी डाकू से कि इन सब लोगों से लूटा हुआ सामान इन्हें आप वापस कर दो।
तो डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे से कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यानी वादा कर लिया कि अब मैं अपने जीवन में कभी लूट मार नहीं करूँगा। तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। वह आज भी मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो बच्चों, हमें सच्चा वाला, यानी हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिली कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसे मैं कि कबीरदास ने भी यह बात कही है कि झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप। यानी झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तो बच्चों, हमें सच से ही हमारा जीवन सफल होगा और हमारा धर्म भी बढ़ेगा। बच्चों, आपके पास आप हिंदी का किताब अवश्य ले लें ताकि आपको रीडिंग लगाने से अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।